कंपनी क्या है और ये टेक्नोलॉजी वाकया ही कुछ दुनिया में अलग है या नहीं है, क्यों अलग है, यही क्यों अलग है जो हम ये कंपनी मार्केट में क्यों इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी डिमांड है वो क्यों बढ़ रही है। आज हम आप लोगों को दो तीन चीजों पे एकदम फोकस करेंगे। आप एकदम अंत तक देखिएगा, अगर हो सके तो आप इसको रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। हम जो आप लोगों को प्रेजेंटेशन या आप लोग किसी और को बताते होंगे जो ये जो मोटर कंपनी बनाएगी ये कैसे 30% कम बिजली खपत करेगी, कैसे आपका जो मोटर का पैसा है वो कम इसको खरीदने में लगेगी। तो कंपनी ने क्या इसमें ऐसा क्या किया जिसके वजह से ये मोटर जो हमारा मोटर है उसका रेट और बिजली खपत बहुत कम हो गई। इस पे आज हम आप लोगों को एकदम डीपली बताएंगे। तो हो सके तो आप लोग रिकॉर्ड करके रखिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाला है। और हम आज हम आपको डेल्टा टेक्नोलॉजी और स्टार टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूरा का पूरा डिटेल अंदर से आपको बताएंगे ताकि आप लोगों को ये समझ में आए अच्छी तरीके से जो हम किस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और क्यों हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो बेटर अभी लेटेस्ट वर्जन जो दुनिया के अंदर आई है उसमें से एक माना जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज आप लोग पूरा बने रहिएगा ताकि हम शुरू करें। उससे पहले हम एक जो आज हमारा प्रेजेंटेशन है ये इस तरीके से आज शुरू करेंगे हम डुइनो। यहाँ पे इंडक्शन मोटर और उसके विषय में उनका स्थान, तो इसके बारे में हम विशेष आज नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं और मैंने पिछले बार भी बताया था जो किस तरीके से ये दुनिया के अंदर अपना स्थान बनाया जा रहा है, किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग विदाउट इन सेक्टर को, मतलब अगर सपोज एक क्षण के लिए माना जाए जो अगर बिजली को साफ खत्म कर दिया जाए या मोटर सेक्टर को खत्म कर दिया जाए तो हम लोग कितना साल पीछे चला जाएंगे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो हम लोग फिर से पूरा पाषाण काल में चला जाएंगे, मतलब आज से 5000 वर्ष पीछे चला जाएंगे अगर ये सब चीज हमारे जीवन से अचानक से खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो आज हम लोगों का विशेष टॉपिक है जो ड्यूनोव अलेक्जेंड्रोविच ड्यूनोव द्वारा प्रस्तुत किया गया है संयुक्त बाइंडिंग टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आपको हम एकदम डीप से बताएंगे और इस चीज को आप लोगों को एकदम ध्यान से सुनना है। ठीक है, इस चीज को आपको एकदम ध्यान से सुनना है। जो हमारा संयुक्त बाइंडिंग टेक्नोलॉजी सोलंक्या वो कैसे बनाई गई, क्या इसमें दिमित्री द्वारा ड्यूनोव द्वारा क्या इसमें कलाकारी किया गया और फिर इसका जो रिजल्ट सामने निकल के आया हम लोगों के साथ वो किस रूप में आया, तो इसके बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जो दिमित्री ड्यूनोव ने प्रस्तुत क्या किया है, स्टार प्लस डेल्टा को कंबाइंड कर दिया है, मतलब दोनों को एक साथ करके एक टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है जिसका नाम इन्होंने सोलंक्या दिया है। मतलब दोनों को एक साथ करने के बाद जो रिजल्ट सामने निकल के आया है उसको सोलंक्या दिया गया। अब ये स्टार और डेल्टा क्या है इसको जानिए। स्टार और डेल्टा क्या है इसको हम अभी आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं। इस स्लाइड को बड़े गौर से देखिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड दिखाया गया है जहाँ पे हम लिखे हुए हैं स्टार कनेक्शन, यहाँ पे 3 वायरलेस मतलब 3 जो फेज होती है जो आपको मोटर से जोड़ा जाता है 3 तार को, जिसमें 3 फेज होती है। जो स्टार कनेक्शन होता है उसका हम उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। जो स्टार कनेक्शन होता है देखिए यहाँ पे गौर से देखिए स्टार कनेक्शन को, यहाँ पे दिया हुआ जो है इसको 3 सिरा जो है वो तीनों सिरा अलग अलग है, मतलब 3 सिरा एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करने के बाद इनसे जो हर एक सिरा से एक फेज निकल के सामने आया है। ठीक है, तो इन जो 3 सिरा है इस सिरा में 220 या 215 वोल्ट का मतलब बिजली दिया जाता है। ठीक है, और कोई मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्टिंग में हम लोगों को जो 220 वोल्ट हमको तो स्टार कनेक्शन है 220 वोल्ट हमको देता है, करंट मांगता है इस खुद को स्टार्ट करने के लिए। मतलब जो स्टार कनेक्शन से हमारा मोटर स्टार्ट किया जाता है तो उसमें हम लोगों को क्या चाहिए, तो 220 वोल्ट का करंट चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जो मोटर होता है जो परमानेंट मैग्नेट से बना होता है तो उसको
स्टार्टिंग में मतलब स्टार्ट करने के लिए एकदम कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए उसको उसमें बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है। मतलब 200, अगर मान के चलिए आपके पास 5 एम्पियर या 10 एम्पियर का मोटर है तो उसमें कम से कम 10 गुना ज्यादा वोल्टेज चाहिए। ठीक है, 10 गुना ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो इससे हमारा मोटर क्या करेगा, खुद खुद में एक जो उसका बाइंड होता है, जो लपेटा हुआ होता है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, जिसके कारण हमारा मोटर नाचना मतलब जो उसका अंदर का जो वाइंडिंग होता है वो नाचना शुरू करता है और वो एक करंट पैदा करके हमको देता है। तो क्योंकि अगर आपके पास मात्र 10 एम्पियर का मोटर है तो आप उस उसमें क्योंकि हमको तो चाहिए 10 गुना का ज्यादा, मतलब 10 गुना का स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए शुरू का जो 10 से 5 सेकंड होता है उसको बहुत ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। हमारा जो स्टार कनेक्शन है वो क्या करती है, जो सबसे पहले 220 वोल्ट ही वो देगी, क्योंकि अगर और इसको चाहिए ज्यादा, ठीक है, तो भाई हमारा मोटर ही स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मोटर में वो ताकत जब तक नहीं मिलेगी तब तक तो वो मोटर स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको डेल्टा कनेक्शन में ट्रांसफर करना पड़ता है। मतलब जो स्टार कनेक्शन होती है उसको डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। उसको उसके बारे में भी हम अभी आपको क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए स्टार डेल्टा कनेक्शन की बात आप करते हैं। स्टार कनेक्शन आप समझ गए 220 वोल्ट की आती है, जिसको स्टार्ट किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ताकि हमारा मोटर पे ज्यादा असर ना पड़े और हमारा मोटर ज्यादा दिन तक टिके। तो देखिए एक हमारा ये अलग से हो गया कनेक्शन। दूसरा अब आते हैं डेल्टा कनेक्शन के बाद, डेल्टा कनेक्शन पे। तो डेल्टा कनेक्शन को बड़ा ध्यान से देखिए। हर एक जो इसका वायर है वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है और उसके बाद वहां से 3 फेज निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर एक वायर का नाम हम अगर V1 देते हैं, दूसरा का V2 और तीसरा का V3 देते हैं, तो देखिए V1 अटैच क्या करता है V2 को, V2 अटैच करता है V3 को, और V3 जो अटैच करता है V2 को अटैच करता है। तो यहाँ से क्या होता है, 220 की बात करें तो यहाँ पे अब हमारा 420 वोल्ट का बिजली उत्पन्न करेगी, मतलब करंट उत्पन्न करेगी। तीनों को हम कम मतलब एक साथ कर दिए, तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। ठीक है, एक सिरा को दूसरे सिरा से, दूसरे सिरा को तीसरे सिरा, तो मतलब दोनों में मतलब हर से 220 इसको निकालने के लिए हमको √3 से इसका डिवाइड करना पड़ता है। तो आपका एग्जैक्ट जो करंट है वो निकल जाता है। तो हम उतना अंदर नहीं जाएंगे, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा तीनों कनेक्शन को देखिए, तीनों कनेक्शन को एक साथ किया जाता है और इससे उत्पन्न किया जाता है ABC जो फेज निकला, इससे 415 वोल्ट का जो उत्पादन है वो एक साथ किया जाता है। चूंकि आपका जो मोटर है वो तो स्टार्टिंग में ही हमको चाहिए ज्यादा, एकदम ज्यादा का ज्यादा चाहिए, वोल्ट ज्यादा चाहिए स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद वो अपने पूर्ण स्थिति में जब उसका गति जो है वो एकदम रफ्तार पकड़ लेती है, तो वो अपना जो नॉर्मल करंट है उस करंट को लेके और अपना रन करना स्टार्ट करती है। लेकिन जो स्टार कनेक्शन होती है वो क्या करती है, एक बार में 415 वोल्ट इसके अंदर डालता है। स्टार्टिंग के लिए तो भाई स्टार्ट बढ़िया से हो जाएगा, लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आपको एक एग्जांपल से समझिए, अगर हमको खाना है 2 रोटी, ठीक है, तो भाई शुरू में जब हमको भूख रहेगा तो एक रोटी हम बहुत जल्दी खा जाएंगे, लेकिन दूसरा रोटी हम अपने रफ्तार जो हमारा जो पहले का रफ्तार है हम उस रफ्तार से ही खाना खाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अचानक क्या हुआ, 415 वोल्ट आई, तो भाई मोटर तो स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर उतना ही वोल्ट डाला जा रहा है, 415 ही वोल्ट जाना, मतलब कंटिन्यू उसमें उतना ही जा रहा है, जिसके कारण हमारा मोटर पे असर होगी और ये मोटर अचानक से क्या होगा, ज्यादा दिन रन नहीं कर पाएगा, कहीं से आपका तार गल जाएगा। जो मोटर का वाइंडिंग होती है, क्योंकि वो 5 से 10 एम्पियर का है, उतना सहन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारा मोटर बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए जो एक डेवलप उपाय है, क्योंकि बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जो मोटर था वो 2 टाइप का आता था, स्टार कनेक्शन से जो बनाया जाता था और डेल्टा कनेक्शन से जो बनाया जाता था। लेकिन इसको जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन दोनों का एक मतलब मिश्रण बना, जिसमें एक तीसरा चीज आया कंट्रोलर, और एक जो स्टार्ट करने वाली स्विच होता है मेन स्विच, उसका बारी आया। तो इस चीज को आप समझिए। यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं, इसको बड़ा गौर से समझिएगा, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। देखिए ये इस चीज को आप लोग देखिए, जो हमारा स्टार और डेल्टा को आप समझ चुके हैं, इस चीज को आप समझिए। देखिए हमारा जो ऊपर में पावर सर्किट लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर सर्किट लिखा हुआ है, स्टार
डेल्टा स्टार्टर है। यहाँ पे 3 फेज काम करता है। 3 फेज में जो हमारा मेन फेज होता है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, बटन दबाया, हमारा मोटर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो हम बटन दबाते हैं तो हमारा जो लाइन है ये सबसे पहले कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। डेल्टा कनेक्शन यहाँ पे आपको लिख के जो आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है। तो हमारा क्या होता है, लाइन सबसे पहले स्टार्टर के पास आता है। भैया हमारा काम है अब जो तुम इस चीज को स्टार्ट कर दो और फिर दूसरे लोगों के पास ट्रांसफर कर दो, क्योंकि जो काम है दूसरा का वो अपना कर सके। तो यहाँ पे जब मेन स्विच में लाइन देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, लाइन सबसे पहले आता है डेल्टा कनेक्शन में, क्योंकि ये स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा मोटर स्टार्ट होता है और ऑटोमेटिकली ये चला जाता है डेल्टा कनेक्शन से स्टार कनेक्शन में, मतलब सॉरी स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन में आता है। और यहाँ पे ये आपका क्या है, कंट्रोलर का दिया गया है। मतलब देखिए यहाँ पे आपका 4 चीज दिया हुआ है। ये तो स्विच का बात हटा दीजिए, यहाँ पे मेन कनेक्टर हुआ, ये डेल्टा कनेक्टर हुआ और ये स्टार कनेक्टर हुआ। मतलब मेन कनेक्टर क्या करता है, यहाँ से बात पे ध्यान दीजिएगा। मेन कनेक्टर क्या करता है, लाइन यहाँ से हम देते हैं, मेन कनेक्टर के पास आता है और मेन कनेक्टर आदेश देता है भाई स्टार को, जो भैया तुम मोटर को स्टार्ट करो और स्टार्ट करने के बाद तुम हमको खबर करो ताकि हम ट्रांसफर कर सके डेल्टा के पास। ठीक है, तो क्या होती है, दोनों का जो तालमेल होता है मिलता है, जिसकी वजह से मोटर जो अब हमारा होता है वो ड्यूरेबल हो जाता है। मतलब ये इसको यहाँ से कंट्रोल करता है। ये जब इसका काम होता है तो भाई डेल्टा का स्टार का काम होता है, तो स्टार अपना काम करके वो मौन हो जाता है। फिर डेल्टा कनेक्शन की बात आती है तो डेल्टा कनेक्शन अपना काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये कंट्रोलर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये कंट्रोलर है जिसकी जो ये मोटर को एक कमांड कर, मतलब मोटर को चलाने के लिए काम करता है। यहाँ पे मैं आपको ये चीज क्यों बताया, अभी इस चीज को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए यहाँ पे कितना चीज लगा हुआ है इसमें। एक मेन कंट्रोलर हुआ, मोटर का जो दाम है, मोटर का जो प्राइस है वो हाई कैसे हो जाती है, यहाँ पे गौर कीजिए। इसमें जो लगा हुआ है परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मोटर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं अपने घर में। ठीक है, तो जो हमारा इसमें क्या होता है, जो हमारा बाइंडिंग बनी होती है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो लगता है, जो मैग्नेट का उपयोग होता है, जो हमारा नचने का मैग्नेटिक फील्ड को बनाने का काम करता है, तो मैग्नेट का भी इसमें उपयोग किया गया है। पहला चीज जो एक धातु है। ठीक है, दूसरा कंट्रोलर, तीसरा स्टार कंट्रोलर, चौथा डेल्टा कंट्रोलर और मेन कंट्रोलर। मतलब 4 से 5 चीजों का हम उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मोटर का कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। हाई क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इस चीज को आप लोग समझ गए, जो हमारा जो मोटर होती है वो किस तरीके से काम कर रही है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अब आते हैं हमारा जो बन के सामने आता है, जो भाई हम कैसे पहचाने जो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन में किया हुआ है या स्टार कनेक्शन में किया हुआ है। तो इस चीज को एकदम बारीकी से ध्यान में देना है। देखिए जो स्टार कनेक्शन से तैयार किया हुआ मोटर आपका होगा वो क्या होगा, चौड़ाई, जैसे ये देखिए ये स्टार है, यहाँ पे जो 3 फेज ही है, इसमें 3 फेज ही है, क्योंकि स्टार का मैंने आपको बताया 3 फेज के ही काम करता है। जो 3 वायर होती है वो 3 फेज में ही करंट को उत्पन्न करती है, 220 220 220 करके। तो 1 2 3, यहाँ पे ये 3 हुआ। और जो हमारा डेल्टा कनेक्शन वाली मोटर होती है वो इस तरीके का कनेक्शन करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों में लाइन लगा हुआ है, मतलब इसमें भी कनेक्शन है, इसमें भी कनेक्शन है, और यहाँ पे कोई कनेक्ट नहीं किया हुआ है। इस चीज को समझ गए, जो हमारा स्टार कनेक्शन किस तरीके का होता है और डेल्टा कनेक्शन किस तरीके। अगर कहीं भी आप मोटर खरीदने जाएंगे तो आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं जो भाई हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। इससे पहले हम आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाते हैं, वो देखिए। यहाँ पे इस वीडियो में देखिए, आपको ये हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, जो ये तांबा जैसे दिख रहा है, जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये हमारा कॉपर है, ये हमारा जो स्टील धातु है। ठीक है, और ये देखिए जो ये आपको गुलाबी कलर का दिख रहा है,
ये हमारा मतलब जो अंदर में इसका जो रोलिंग का काम करता है, जो स्टैंडर्ड मोटर में क्या करता है, मैग्नेट से जो मैग्नेट का जो बना होता है ध्रुव, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, उसका जो काम करता है, हमारा ये काम यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा कंबाइंड बाइंडिंग में मोटर तांबा कॉपर धातु है, यहाँ पे स्टील धातु है, और ये जो हमारा बनाया गया है जो बोल सकते हैं IE3 और I4 इफिशियंसी ताकत यहाँ पावर बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो हमको हम विदाउट मतलब बोल सकते हैं इसको परमानेंट मतलब मैग्नेट का यहाँ पे उपयोग करके कोई उपयोग नहीं है, और यहाँ पे इसको तैयार किया गया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए जो इसका विशिष्टता हम अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, थोड़ा हम आपको इसको हम समझाने के लिए बताएंगे। देखिए इस तरीके का हमारा इंटरफेस दिख रहा है, जो हमारा मोटर है इस तरीके का उसका इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखिए जो हमारा ये टेक्नोलॉजी है, हमारा ये टेक्नोलॉजी है जो ड्यूनो टेक्नोलॉजी आपको प्रस्तुत करके देती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्टार टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे ये स्टार है और ये सॉरी ये डेल्टा है, सॉरी ये स्टार है और ये डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टार और डेल्टा, इन ये तीन इसका सिरा है, इस तीन सिरे के अंदर जाके ये लग जाएगा, और इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे सामने देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपने ये देखा, ये तीन चीज मिला और स्टार और डेल्टा दोनों जो कनेक्टर है दोनों को एक साथ बना दिया, एक साथ दोनों को मर्ज कर दिया मिला के। और इसके अंदर क्या क्या चीज इसने बताया, पहली बात तो ये क्या बताया आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, आपको मैंने अभी जस्ट बताया है। देखिए यहाँ पे ये क्या क्या बचाया। ये पहली बात तो ये इसका जो कंट्रोलर है भाई, ये कंट्रोलर तो ये अलग से मतलब इसके ऊपर लगा हुआ होता है। आपका मेन कनेक्टर बचाया डेल्टा, और स्टार कनेक्ट मतलब जो होता है कनेक्टर उसको बचाया, जिसके वजह से आपका जो मोटर है मोटर का साइज छोटा होगा। मैंने आपको प्रेजेंटेशन में पहले बताया है मोटर का साइज छोटा होगा, ठीक है। मोटर का साइज छोटा होने के साथ साथ मोटर का वजन में भी आपको कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। इस चीज को समझिए, मोटर में के वजन में कमी के साथ साथ आप, क्योंकि हमारा जो इस मोटर को बनाया गया है इसमें मटेरियल कम यूज किया गया है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट जो है वो कम मतलब जो हमारा मोटर का कॉस्ट होगा वो बिल्कुल अदर जो मोटर स्टैंडर्ड मोटर है उसकी अपेक्षा कम होगा। पावर देखिए यहाँ पे, अब हम पावर के बारे में भी बात करेंगे, जो हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं, जो ऊर्जा दक्षता बोलते हैं जिसको, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे आपको तीन चीज समझना चाहिए, हमारा मोटर का साइज छोटा होगा, हमारा मोटर का वजन कम होगी, और हमारा जो मोटर है जो क्योंकि मटेरियल इसमें हमने कम यूज किया है और प्रोडक्ट हम उतना ही दिए हैं, जिसकी वजह से हमारा इसका जो कॉस्ट है वो कम होगा। ये तीन चीज शायद आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, जो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का जो काम होता है, जिसकी वजह से मोटर महंगी होती है और इसमें किस किस चीज का उपयोग किया जाता है, और हमने किन किन चीजों को रिमूव कर दिया, मतलब किन किन चीजों को हटा के एक छोटा मोटर का निर्माण किया और कम वजन वाले और कम दाम वाले एक नया मोटर का रूप दिया। ये चीज आप समझ गए। यहाँ पे इस वीडियो से समझिए, एक और वीडियो मैं आपको प्ले करता हूँ। यहाँ पे दो मोटर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो दो मोटर दिख रहा है ये हमारा जो है ये कंबाइंड बाइंडिंग से बनाया गया मोटर है। यहाँ पे देखिए, ये इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये इसके अंदर आएगा स्टार और डेल्टा टेक्नोलॉजी, दोनों को देखिए ये दोनों अंदर जाके मतलब जो इसका भी हम आप और चीज हम आपको अभी बताएंगे, इसके अंदर जाके मिक्स होता है और एक फाइनल रूप इसको देता है, जिसको जो एक मोटर का रूप लेता है। जो हमारा ये मोटर जो हम लोग जो हमारा डुइनो मोटर जो 16 मास उत्पन्न करेगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो अभी मैंने आपको स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन बताया वो मैंने अलग सोर्स से निकाला था, ताकि आप लोग इन चीजों को समझ पाए, जो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन होता क्या है। शायद इस चीज को समझ गए। तो यहाँ पे अब हम देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे अब क्या होगा। हम जो आपको बताए थे जो हमारा टेक्नोलॉजी का मुख्य जो लाभ होगी वो किस सेक्टर में होगी, बात को थोड़ा सा गौर कीजिए। अब तो मानते हैं जो हमारा जो ऊर्जा का बचत है वो 40% तक कम होगी। चलिए ये चीज हटा दीजिए भाई, ये चीज हम रिमूव करते हैं।
हम अभी आते हैं लागत में, सिर्फ एक चीज बीच वाले चीज में आते हैं, सर्विस का बात आपको बाद में बताएंगे। और जो हमारा 40% जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है उसको कंपनी मतलब उसको ये मोटर कैसे कम यूज करती है उसके बारे में भी हम अभी आपको क्लियर करेंगे। पहले हम इसको समझते हैं। ये चीज तो आप लोग अब मानते हैं, जो हमारा जो मोटर का जो उत्पादन लागत है उसमें 30% का कमी हो सकती है। मतलब हम अगर कोई स्टैंडर्ड मोटर का खरीदारी 100 रुपए में करते हैं तो हम अगर ड्यूनो मोटर का खरीदारी करेंगे तो जरूर है जो हमको उसमें से 30% तक का बचत जरूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग 3-4 चीज को रिप्लेस करके उसको एक अलग मतलब दोनों सब चीज को एक साथ मर्ज करके आकार छोटा, वजन छोटी और जो क्या बोलते हैं जो मटेरियल कम, तो ऑटोमेटिकली है जो हमारा जो कॉस्ट होगी वो मोटर की पूरा जो 30% कंपनी बता रही है वो कम आएगी। अब हम बात आती है भाई इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बचत की, तो हम इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये दो चीज हम अभी आपको जो फैक्टर है इसका रेटिंग है और ऊर्जा कैसे बचत करेगी इसके बारे में हम आपको अभी क्लियर करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे अभी आपको ये चीज ध्यान दीजिएगा भाई, हमारा मोटर किस तरीके से दुनिया के अंदर एक अच्छा रूप ले सकता है। आपको मालूम है दुनिया के अंदर लगभग 10,000 टाइप का मोटर उपयोग में लिया जाता है। मतलब हम लोग किसी न किसी रूप में इसको उपयोग करते हैं 10,000 टाइप का मोटर को। लगभग प्रत्येक साल 7 अरब मोटर का उत्पादन होता है और उसमें मरम्मत भी किया जाता है, उसका मरम्मत भी किया जाता है, ठीक है। और विश्व का लगभग 60% मतलब जिसको बोल सकते हैं जो जहां से बिजली उत्पादन होती है और उत्पादन के साथ ये हम लोगों के घर तक आती है और हम लोग जो घर में उपयोग करते हैं, ज्यादातर हम लोग पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब चीजों के लिए उपयोग करते हैं अपनी ऊर्जा को, क्योंकि घर में हम बिजली लेते ही इसलिए है ताकि हमारा घर रोशनी हो सके, हम फ्रिज को उपयोग कर सके, एसी का उपयोग कर सके। तो लगभग 60% जो हम लोग ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो मतलब किसी न किसी रूप में मोटर से ही हमको खपत किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका मोटर अब हम इसके बारे में भी बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। लगभग बताया जा रहा है जो पृथ्वी का लगभग जो प्रत्येक आदमी है वो लगभग अपने जीवन में लगभग 11 इंडक्शन मोटर का उपयोग करता है। यहाँ पे अब हम आपको ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए अब आते हैं लेके यहाँ पे आते हैं जो हमारा सोलंकिया टेक्नोलॉजी क्या पेश करती है। अभी एक फॉर एग्जाम्पल मोटर के पास हम फिर से चलते हैं, मोटर के पास फिर से चलते हैं। ये यहाँ पे आपको लेके हम यहाँ पे आते हैं। जैसे सॉरी, ये पहले हम आपको समझा देते हैं जो एनर्जी इफिशियंसी क्लास क्या होता है। यहाँ पे समझिए, ये इस चीज को समझिए। देखिए एनर्जी इफिशियंसी क्लास जो होता है मोटर का वो कुछ इस तरीके का होता है। IE1 जो स्टैंडर्ड इफिशियंसी वाली मोटर होती है उसके बारे में हम बता रहे हैं। जो ये टेक्नोलॉजी है जो हम बोल सकते हैं अपग्रेडेड रूप, जैसे आप कोई सामान खरीदे या कोई फोन खरीदे, ठीक है, तो फोन अगर आप कोई खरीद रहे हो तो एक मतलब ध्यान लगाइए, जो आज से अगर 5 साल पहले आप अगर 10,000 रुपए का ही फोन खरीदे होंगे तो उसका जो फंक्शन था, जो उसमें फैसिलिटी थी, उसके फैसिलिटी में और अभी जो आप 10,000 का फोन खरीद रहे हैं उसके फैसिलिटी में कितना का फर्क है, आप थोड़ा सा मनन कीजिए। 10,000 का ही फोन हम अगर 10 साल पहले खरीदते थे तो उसमें 2 GB का रैम होता था और 16 GB रोम होता था, ठीक है, जो इंटरनल मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन अभी अगर हम 10,000 का ही फोन खरीदते हैं तो उसमें 6 GB तक का में आपको रैम देखने को मिलता है, 64 GB का हम लोग को रोम देखने को, इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाता है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, अपग्रेडेड रूप ही बोल सकते हैं हम लोग, अपग्रेडेड रूप। तो जो I1 पे मतलब जो स्टैंडर्ड इफिशियंसी पे तैयार किया हुआ मोटर था उसके टेक्नोलॉजी कहीं बेटर हुआ, मतलब IE2 से कहीं कम बेटर था IE1 वाले, और IE3 से कहीं कम बेटर है IE2 वाले। तो हम जो आपको बता रहे हैं अभी दुनिया के अंदर IE4 तक का ही मतलब इफिशियंसी मतलब ऊर्जा दक्षता वाला मोटर बनाया जा रहा है। मतलब इससे IE5 अभी तक का खोज नहीं हुआ है, मे बी फ्यूचर में होगा ही, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, हमारा जो टेक्नोलॉजी है जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा ड्यूनो
मोटर जो बना के देती है, जो प्रोडक्ट बनाती है, वो बेसिकली IE3 और IE4, क्योंकि IE3 और IE4 बिल्कुल नया है, दोनों एक साथ दोनों का खोज किया गया है। तो इन दोनों चीजों में हमारा मोटर उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज बताते हैं, IE3 और IE4 को समझिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये हम हैं और ये हमारा ये बिजली है और ये मोटर है, ठीक है। अगर हम इसको बोले, एक फॉर एग्जांपल बोलते हैं, इसको 100 रुपए दिए और बोले भैया इसके पास जाके पहुंचा के आओ इसके पास, ठीक है। तो ये 100 रुपया तो हम इसको दिए हैं, लेकिन ये इसको क्या करता है, जो जाता है तो 80 रुपया ही देता है, ठीक है। तो भाई तुमने 20 रुपया क्या किया, तो 20 रुपया भैया बस में खर्चा हो गया, या चाय पीने में खर्चा हो गई, या कहीं पे हम जाके खर्च कर दिए। मतलब ये जो 20% यहाँ, क्योंकि हम इसको 100% दिए हैं यहाँ पे बिजली, तो ये 20% बिजली का जो खपत है इसने रास्ता में ही कर लिया। इसके पास कितना पहुंचाया, 80% बिजली पहुंचाया, जो IE1 का मोटर था वो। लेकिन इसमें ही हम क्या, अभी आपको एक एग्जांपल दिए हैं फोन का, जो 10,000 का ही प्रोडक्ट 5 साल में और अभी में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल गया। तो अगर हम इसको अपग्रेड कर दे, भाई अब तुमको क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक साइकिल से जाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक साइकिल से जाना है ताकि तुम कम पैसा में पहुंच जाओ। मतलब इसको फैसिलिटी अच्छा दिए, अपग्रेडेड रूप दिए, ठीक है। तो इसमें अगर अब हम देते हैं 100% बिजली का देते हैं, तो अब इसके पास ये 90 लेके आके देता है, भैया तुम 90 ले लो, क्योंकि हमारा रास्ता में 10 रुपए ही खर्च हुए। अगर हम इसको 100 देते हैं, तो अगर ये इसके पास लाके देता है 95, तो ये रास्ता में 5 रुपया ही खर्च किया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, हम आपको समझाना चाहते हैं इफिशियंसी को, इसको बोलते हैं क्षमता। इफिशियंसी मतलब ताकत होती है, ठीक है। तो हम इसको 100 रुपए दिए और यहाँ पे ये 95 रुपए ला के दिया, मतलब ये उत्तम क्वालिटी का, मतलब कम, हम तो भाई उतना दिए लेकिन हमारा जो थोड़ा सा लॉस हुआ, मतलब रास्ते में जो खर्च हुआ वो थोड़ा सा। तो जो पहले वाली मोटर होती थी, जो पुराना मोटर होती थी, अगर उसमें बिजली आप बहुत ज्यादा देते थे तो परफॉर्मेंस वहां पे पुअर आके होता था, ठीक है। तो अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं मोटर, अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो IE1 और IE2 पे टेक्नोलॉजी इफिशियंसी पे बनाया जा रहा मोटर है, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। अब कम बेस 1-2 कंपनियां जो है IE3 टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू की है, ठीक है। तो हमारा जो मोटर है वो क्या कर रही है, IE3 और IE4 का यूज कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज और आप समझिए, अब हम पूछना चाहेंगे आपसे, भैया जो ये 40% का जो इलेक्ट्रिक बचत है, ये सच में पॉसिबल है? क्योंकि अभी हम आपको समझाएं, जो ऊर्जा दक्षता होती है, इंटरनेशनल इफिशियंसी, ये क्या करती है, जो बहुत कम खपत में एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो हमारा जो मोटर है वो कम बिजली खपत करेगी। मतलब अगर हम इसको 5 एम्पियर का बिजली देते हैं, ठीक है, जो भाई इसमें 220 वोल्ट का बिजली देते हैं मोटर के अंदर, तो मोटर जो हमारा बिजली का खपत करेगा वो बहुत कम करेगा, और यहाँ पे जो हमको जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो बहुत ही बेटर प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि भाई अगर हमको मान के चलिए जो फ्रीज रन कर रहे हैं, तो जो फ्रीज में हम 220 वोल्ट देते थे, तो हमारा वो क्या करता था भाई, बहुत ज्यादा मोटर को ही खपत कर दे, मोटर ही बहुत ज्यादा बिजली का खपत कर लेता था, ठीक है, जिसके कारण से हमारा बिजली बिल बहुत उठता था। लेकिन जो इस टेक्नोलॉजी से, जो हमारा टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है, अगर इसमें अगर हम किसी फ्रिज को अटैच करते हैं, तो भैया आपका वोल्टेज बहुत कम लेगी और परफॉर्मेंस उससे ज्यादा देगी। मतलब आप सब समझिए, जो 220 वोल्ट में अगर आप 2 घंटा फ्रिज यूज करते थे, तो आप 220 वोल्ट लगेगा, लेकिन आधा घंटा में ही आपका उतना परफॉर्मेंस करके दे देगा जितना वो 1 घंटा में देता था। तो कितना का भाई, 40%। अब क्योंकि हम देखिए आज आपको प्रैक्टिकली चीज बता रहे हैं भाई, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। हमारा जो मोटर दे रही है भाई, ये 40% तक आपको ऊर्जा का बचत करके दे रही है। मतलब आपको 40% तक का बिजली खपत कम करेगी अगर आप फ्रिज यूज करें, वॉशिंग मशीन यूज करें तो। अब आती है बात बेहतर, मतलब मतलब जिसको रेटिंग बोलते हैं। तो जो नया टेक्नोलॉजी पे बनाया हुआ मोटर होता है, अभी आप एक और उदाहरण लेते हैं, जो पहले आप क्या करते थे, जो कोई बैटरी होती थी, जो एंड्रॉइड फोन होता था, वो 1-2 घंटा 3 घंटा के अंदर आपका पूरा का पूरा खत्म कर देता था,
जो मोबाइल का बैठा देता था। लेकिन अभी आप देखिए, अगर उससे ज्यादा स्क्रीन का साइज होता है, 6.5 इंच तक का होता है, और बैकअप, बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया देता है। तो उसमें क्या है, जो टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसके कारण से हमारा जो अपग्रेडेड रूप उपयोग किया गया है, जिसके कारण हमारा जो है वो जो क्या बोलते हैं इसको, बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो IE3 और IE4 जो एफिशिएंसी वाली मोटर होती है, उसका जो ऊर्जा दक्षता ज्यादा होता है, क्योंकि उसको काम करना कम पड़ता है, जिसकी वजह से वो ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो अब हमको ये बताइए, ये आप लोग खुद सोचिए, ये 3 चीज जो मैंने आपको बताया, ये प्रैक्टिकली आज आपको मैंने साबित करके दिखाया है, जो भैया इस तरीके से ये काम करेगा, जिसकी वजह से हमारा ये चीज निकल के सामने आएगा। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे अब बताते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो IE3 और IE4 टाइप का मोटर होता है, वो इस तरीके का, कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है, ठीक है। जो यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चीज, इस चीज को गौर से देखिए। जो यहाँ पे क्या है, जो लाइन मोटर कंज्यूम, मतलब जो है जो IE3 का, ये कोई सोलर मतलब ड्यूनो मोटर से मैंने वेबसाइट से नहीं निकाला है, ये मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो वेबसाइट था वहां से इसको मैं निकाला हूं, इस फोटो को, और आज आप लोगों के सामने रखा हुआ हूं, ठीक है। जो IE3 का जो मोटर होता है, देखिए यहाँ पे क्या करता है, जो लाइन का जो कंज्यूम है वो बहुत कम आपका एनर्जी, मतलब जो बिजली का जो खपत है वो बहुत कम लेगी, बिजली बहुत कम लेगी। और मैंने आपको एक चीज और बताया था, ये जो मोटर चलती है तो उसके अंदर से गंध आती है, जो CO2 छोड़ती है, जिसके कारण से हमारा पर्यावरण बहुत ज्यादा दूषित हो रही है। एक गैस का भी मतलब रिसाव की वजह से होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CO2 का जो उत्सर्जन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि भाई अपग्रेडेड रूप है, तो इसमें कुछ ना कुछ विशेषता लेके आएगी। तो ये 2 चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो मोटर है, जो IE3 क्लास का जो मोटर, जो भी कंपनियां बनाए, IE3 क्लास का जो मोटर होती है वो एक विशेष रूप मोटर को देती है, जिसकी वजह से ये नया टेक्नोलॉजी का एक नया रूप देता है। अब हमारा जो प्रोडक्ट है, अभी 4-5 और मोटर आज आप न्यूज भी देखे होंगे, आज 4-5 और नया मोटर का प्रयोगशाला में उपयोग मतलब प्रैक्टिकल किया जा रहा है। तो इस चीज को यहाँ पे समझिए, जो हमारा ये मोटर बना हुआ है, ये सारा का सारा मोटर हमारा IE3 और IE4 टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। तो इन चीज को, ये चीज मतलब आज हम आपको फोकस करना चाहें, मैं आज आपको जो पहले बताया करता था, जो ये हमारा मोटर कम खाता है, ये कम, तो ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे जो भैया ये तो बोलने के लिए है, कुछ भी बोल सकता है लोग, लेकिन आप यूट्यूब भी कर लीजिएगा, ये नहीं जो भाई सिर्फ राजेश जो बोला वही सही है, आप यूट्यूब भी कर लीजिएगा, और डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन के बारे में वहां पे आपको भी मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और IE3 और IE4 जो इफिशियंसी वाली मोटर होती है, उसके बारे में भी, पावर के बारे में भी जानने को मिलेगा। वहां से आपको एक चीज तो पक्का मैं आपको गारंटी देता हूं, जो क्लियर मन के अंदर आपको ये जरूर क्लियर होगा, जो भाई ड्यूनो जो मोटर बना के दुनिया के अंदर लेके आ रहा है, वो बिल्कुल एक अलग परफॉर्मेंस करके देगा, एक हाई लेवल का, एक बहुत ही हाई लेवल का परफॉर्मेंस करके देगा। क्योंकि भाई ड्यूनो टाइप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, इसका खुद का टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया के अंदर स्टूडेंट को भी, जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टूडेंट है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी उन लोगों को उतना पता नहीं है। तो आपको कम से कम डेल्टा और स्टार कनेक्शन के बारे में जरूर देखने को मिलेगा, तो वो चीज आप देखिएगा, और वहां से जो आपको मिले यहाँ पे लाके कंपैरिजन दोनों का कीजिएगा, आपको रिजल्ट एकदम 100% जो मिलेगा वो आपको चौंकाने वाला मिलेगा रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे एक वीडियो में ये भी आप देखिए, गौर कीजिए, जो ये मोटर बन के आता है, जब हमारा ये उधर जो काला वाला है वो स्टैंडर्ड टाइप का मोटर था, और जो ये पीला वाला था ये हमारा ड्यूनो द्वारा तैयार किया हुआ मोटर था। तो यहाँ पे दोनों का मोटर का एक चीज समझिएगा, यहाँ पे ये जब बन जाता है, बनने के बाद ये जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है। लेबोरेटरी में जाने के बाद देखिए, ये हमारा लेबोरेटरी है 16 मास का, ये देखिए ये लेबोरेटरी में जाता है, और इस मोटर के बारे में, इसका हर चीज, मतलब इसका टेम्परेचर क्या चल रही है, अगर मोटर रन कर रही है तो इसका टेम्परेचर किस तरीके का होगा, ये बिजली कितना ले रही है, ठीक है।
अगर हम इस बिजली की कितना ले रही है, इसका बिजली देने के बाद इसमें बहुत कम बिजली देके भी देखा जाता है और बहुत हाई बिजली देके भी इसको देखा जाता है, कितना तक बिजली सह सकता है, कितना कम बिजली रहेगा तो ये परफॉर्मेंस कर सकता है। इन सब चीजों के साथ इसका एक अलग टेस्ट होता है और अलग टेस्ट करने के बाद ये रियल रूप में आता है। यहाँ पे आप देखिए जो मशीन लगा हुआ था उसके बाद करता है और फिर एक विशेष रूप में सामने लेके आता है। तो हमारा आज का जो ये वीडियो था, आज हम यहीं पे इसको क्लोज करेंगे। आज हमारा मेन समझाने का जो आप लोगों का मकसद था वो यही था, जो आप लोग समझ पाए जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से बेटर टेक्नोलॉजी बन के आया हुआ है और कैसे हम लोग जो कंपनी प्रेजेंटेशन में मेंशन की हुई है, जो हम आपको इतना बचत करके देगी, ये करेगी, तो हम ये चीज एक चीज सोचे जो भाई जो भाई ये रियल में होगा भी या नहीं होगा। हम क्यों ना इस पे थोड़ा सा रिसर्च करें, और जो रिसर्च करने के बाद हमारे सामने जो निकल के आया, आज मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करने का कोशिश किया। देखिए यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है जो हम आपको बहुत ही अंदर से बहुत ही कुछ इसका जो कुछ अलग शब्द है वो सब चीज से आपको अवगत करा सके, लेकिन जो स्टडी करने के बाद जो हम लोग को समझ में आ सके, जो आसान भाषा में हम लोगों को समझ में आ सके, और वही इंजीनियरिंग का कोई सिंबल, कोई भाषा हम यहाँ पे रख देते तो उससे हमको कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि न हम समझते न ही आप समझते। तो हम सोचे जो एकदम आसान शब्द में, जो आसान हमको समझ में भी है और आपको समझ में भी है, वो चीज आप लोगों के सामने रखे और उसके बाद कंपैरिजन करें। आप भी कंपैरिजन कीजिएगा, हम भी कंपैरिजन करें, और जो रिजल्ट अभी मैंने आपको दिखाया वो बिल्कुल हमको चौंका दिया था। शायद आप लोग भी आज के इस जो हमारा जो मतलब स्टडी किया हुआ जो भी मटेरियल था उससे आप लोग थोड़ा बहुत आप लोगों को ये लगा होगा जो भाई हाँ, जो ये जो सोलर मास जो प्रोडक्ट देगी दुनिया के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट होगी। गिरिधर साहब जी धन्यवाद राजेश जी। जैसे कि इन दिनों में आपको पता है जितने हमारे पार्टनर हैं, जो हमारे भाई हैं हमारे साथ जुड़े हैं, कंपनी के साथ जुड़े हैं, उनका ये सवाल रहता था भाई ये मोटरें और भी हैं दुनिया में या इसमें, और जो भी हमारे जो नए पार्टनर भी जुड़े हैं जो 2 साल से तकरीबन, उनको पता ही है कि कंपनी क्या है और ये टेक्नोलॉजी वाकया ही कुछ दुनिया में अलग है या नहीं है। तो ये जो राजेश जी अपनी जो अपडेट लेकर आए हैं, ये हमारा जो मेन मकसद था आप लोगों तक आवाज पहुंचाना, यानी कि ये बात रखना कि क्यों अलग है, ये ही क्यों अलग है, जो हम ये कंपनी मार्केट में क्यों इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी डिमांड है वो क्यों बढ़ रही है, यही इसका कारण है। देखिए जब भी कोई चीज दुनिया में कुछ समय के बाद में, आपको सभी को एक बात बोलूंगा, सभी सेक्टर यानी कि हर चीज में, मोबाइल फोन की जैसे राजेश जी ने अपडेट दी कि 2 GB का रैम था और 16 GB आपको उसकी मेमोरी रूम जो बोलते हैं वो जब मिलता था, तो अभी आप जाओ तो मोबाइल लीजिए उसमें 512 ऐसे करके मेमोरी के भी आ रहे हैं, यानी कि आपका एक कंप्यूटर ही हाथ में छोटा सा लेकर आप घूम रहे हैं। तो यही कारण है, चीज जो मार्केट में होगी जितना छोटा साइज होगा और एक बड़ी मशीन की तरह अगर काम देता है, यानी कि एक बड़े कंप्यूटर की तरह आपको मोबाइल ही साधन देता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं अभी, देखिए ये नहीं कि मैं कुछ शो करना चाहता हूं, आपको ये बताता हूं। ये मोबाइल है, इसको आप कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं, फोल्ड हो जाता है, 2 स्क्रीन चलती है, आप टेबल पर रखकर अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं दूसरी तरफ से आप उसको समझा सकते हैं आमने सामने बैठकर भी, और इस पर आप मुल्टी यानी कि एक समय में 2 आइडिया, 2 चीजें खोलकर हर तरह की चीज इसमें काम कर सकते हैं। और शुरू में मुझे दिक्कत हुई थी इसको यूज में लाने के लिए, क्योंकि आदत नहीं थी। इसका जो वेबकैम है ये एक ही साइड पर दिया हुआ है, क्योंकि दूसरी साइड इसकी बिल्कुल छोटी वाली है। तो यही एक छोटा, जितना जैसे कि मोटर बताया गया कि राजेश जी ने बताया उसको जो मॉडिफिकेशन जहाँ जो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी लाकर उसका साइज छोटा और काम बड़ा, यही होना चाहिए। और इसीलिए आप अगर किसी भी सेक्टर को उठाकर देखिए, आज मोटर को ले लीजिए, धन्यवाद मिस्टर दिमित्री रुजुनोव जी का, जो ये नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। और गाड़ियां, यानी कि आपको पता है गाड़ियों में गाड़ियां क्या हुआ, गाड़ियां एक बूम बन गया इस टेक्नोलॉजी के लिए।
और ये जरूरी नहीं है कि हमें गाड़ियों में ही यूज करना है, ये हर सेक्टर में, आप फैक्ट्रियों में देखिए, हर किसी आप फैक्ट्री में जाइए, वहां पर एक छोटी फैक्ट्री भी 10 से 12 मोटर यूज में लाती है। अगर एक जो मशीन होती है जो मिलिंग करती है उस पर भी 8-10 मोटरें लगी होती हैं, पानी वाले पंप पर, उसका जो ड्रिल करता है उसके लिए, और अन्य चीजें जो उसको मटेरियल को आगे पीछे करता है। तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आप सोच सकते हैं अगर ये हमारी मोटर इस सेक्टर में जाती है तो कहां तक ये अपना पांव है जमा सकती है, जमा सकती नहीं, जमा रही है। और जल्दी आपको और भी छोटी यानी मैं अपडेट कहूंगा कि छोटी छोटी आप लोगों को मिलती रहेंगी कंपनी की तरफ से। आज जो फोटो घूम रही है, अन्य मोटर और भी आ गई हैं, और इन दिनों में बातचीत चल रही है जो एक इलेक्ट्रिक डॉग बनाया गया था जो मोटर से चलता है, उसको आप बर्फ पर भी और नॉर्मल रोड पर भी चला सकें। अभी इन दिनों में मेरी कुछ बात चल रही है, हो सका तो उसको अपने भारत में भी लेकर आने की कोशिश करेंगे उस इलेक्ट्रिक डॉग को। और वो थोड़ा मैं सरप्राइज रखा हूँ, उस पर अलग से सोच कुछ कर रहा हूँ। वो क्यों लेकर आना है वो आप लोगों को आने वाले समय में जानकारी दी जाएगी, और हो सका तो उसको किसी खास सेक्टर के लिए मेरा उपहार रहेगा अगर मैं कर पाया, क्योंकि पहले बोल दिया तो फिर वो मजा नहीं रहेगा बाद में, तो वो आने वाले समय में आप लोगों को जानकारी जरूर दूंगा। जरूरी नहीं हर चीज में हमने अपना मुनाफा ही देखना होता है, कई बार हमें कुछ अपने पर्सनली नहीं, या अपने किसी भी सेक्टर के भले के लिए उसको यूज में लाया जा सकता है। तो उसमें भी हमारी जो DA100 और 9 जो ये राजेश जी मुझे क्षमा कीजिए, DA100 उनका यूज होता है उसमें भी जो मोटर है। तो ये चीजें जरूरी है हमारे लिए, और जब ये अगर ला पाए और आपको वो लगेगा कि भाई कुछ अलग किया है अपने भारत में भी, तो थोड़ी थोड़ी ये जो जानकारी मिल रही है। भाई देखिए जो मेन मिशन है आज हमारा जो वातावरण है उसको संभालना, और अगर आपको लग रहा है कि इस कंपनी के साथ जुड़कर हम कुछ योगदान दे सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, तो इसको जरूर इसकी प्रमोशन कीजिए, प्रमोट कीजिए। और आप आने वाले समय में आपको लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो आप इसका हिस्सा बने। हमने उतना ही बात करना है जितनी कंपनी बोलती है, मैं फिर रिपीट करूंगा, उतना ही बात करना जितना कंपनी बोलती है। और अगर ये अभी जो चल रहा है कोविड, उसका अगर जितनी जल्दी जो खात्मा होगा उतनी जल्दी ही भी हम इसको भारत में इनके जो ऑफिशियल ऑफिस है उनको भी ला पाएंगे, और उसका भी पूरी तैयारी चल रही है। और सिर्फ थोड़ा ये दिक्कतें आ रही हैं, इसके कारण हमें सभी को, आपको पता है कि भाई अगर आज सब्जी तरकारी लेने भी जाओ तो उसमें भी दिक्कत आ रही है। तो अभी ऑफिस खोलने की बात भी अगर करें तो उसका भी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कितना लेट हो रहा है ये काम सभी। तो राजेश जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आप आज अपडेट लेकर आए, उसको आपने बहुत ही सरल तरीके और बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश की। इतनी डीपली आप समझा रहे हैं कि कोई अगर चाहे तो मोटर आप खुद वाइंडिंग करना शुरू कर सकता है। तो आपने जानकारी बहुत अच्छा दिया और अच्छा लगा।